अगर तुम पूरे अच्छे से फोकस के साथ कर रहे हो, बिना इंस्टाग्राम यूज करे, बिना स्नैपचैट यूज करे, बिना दोस्तों से बात करे, तो 12 घंटे के आसपास हम कॉलेज या ऑफिस में स्पेंड कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं और ना डेटा स्ट्रक्चर सीख पाते और ना डेवलपमेंट सीख पाते। एंड ये दोस्ती यारी में मत सोचना कि उसके लिए वर्क कर रहा है तो मेरे लिए भी ये वर्क करेगा। नहीं, तुम्हारे लिए जो शेड्यूल फिट करे उस हिसाब से करो। यार ये नहीं, हम वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग भी सीख रहे हैं, ये कर लेते हो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें चीजें सीखने से। हाय, माई सेल्फ पारिक हियर, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार इस वीडियो का फोकस होने वाला है ये जो भारी भारी चीजें हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट, कॉलेज या ऑफिस, ये तीनों एक साथ चीजें मैनेज कैसे करें। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, बिकॉज तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर सीखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरव्यूज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रोजेक्ट्स वगैरह उसी में बनते हैं। और कॉलेज या ऑफिस तो करना ही है साथ में। तो इन तीनों चीजों को मैनेज करना एक अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, और ये मैंने पर्सनली सॉल्व किया हुआ है, अच्छे से फोड़ा हुआ है। मैंने अपने कॉलेज के टाइम में Amazon जैसी कंपनी निकाली थी, तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारा अच्छे से काम करा था। मैंने अपनी ऐप और अपने स्टार्टअप पे काम करा था, वेबसाइट वगैरह पे, तो मैंने डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से काम करा हुआ है। और मैंने अपने कॉलेज में अच्छी CGPA भी मेंटेन करी थी, 8.5 के अराउंड। तो तीनों चीजों को मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। एंड मैं इस वीडियो में तुम्हारे को एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मेरे लिए बहुत सही वर्क करी थी एंड तुम्हारे लिए भी डेफिनेटली करनी चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर वगैरह कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। जो इस वीडियो में इंसाइटफुल पॉइंट्स मिलने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं लिख लो, सो दैट याद रहे, दिमाग में घुस जाए और उसको हम अच्छे से फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने पहले पॉइंट से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मैनेज आवर्स इन अ डे। तो यार हमारे पास एक दिन में होते 24 घंटे ही हैं। अब इन 24 घंटों को अच्छे से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कैसे करें। तो देखो, इसको मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एक वीकडे और एक वीकेंड्स। वीकडे में हमारे पास रिलेटिवली कम टाइम होता है अपने लिए, और वीकेंड्स पे ज्यादा होता है। तो अगर मैं वीकडे की बात करूं, अगर तुम कॉलेज या ऑफिस जाते हो तो जनरली 8 घंटे, 24 घंटे में से 8 घंटे तो कॉलेज या ऑफिस में टाइम स्पेंड हो जाता है, बिकॉज काम कर रहे होते हैं या लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो वहां निकल जाता है। 8 घंटे तो वहां गए, 4 घंटे और ले लेते हैं बिकॉज तुम ट्रैवल करते हो या दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते हो, चलता है वो भी, चिल मारते हो थोड़ा सा। तो 12 घंटे के आसपास हम कॉलेज या ऑफिस में स्पेंड कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो 24 में से 12 घंटे तो वहां गए, 8 घंटे सोने में निकाल देते हैं हम, राइट। आई विल हाईली रिकमेंड 8 घंटे निकालो, थोड़ा फ्रेश माइंड रहता है और अच्छे से सोचना वोचना हो पाता है, ठीक है। तो 8 घंटे की स्लीप रखो, तुम्हें उसमें इंस्टाग्राम करना है, थोड़ा बहुत स्नैपचैट करना है, वो करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। 8 घंटे वहां गए, तो 24 में से 20 घंटे तो यहां चले गए। 2 घंटे और कभी कभी कॉलेज के असाइनमेंट्स आ जाते हैं या बेसिकली ऑफिस का कुछ एक्स्ट्रा काम है, कुछ ना कुछ और एंगेजमेंट आ गई तो ठीक है, 2 घंटे वहां गए। अब जो बाकी 2 घंटे बचे ऑन वीकडे, वो मुझे दे दो, और वो मुझे अपने पूरे फोकस के साथ दे दो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 घंटे हैं, इसमें जो तुम स्किल्स पे काम करोगे, वो अपने लिए काम करोगे, और ये 2 घंटे तुम्हें बहुत सही बंदा बनाएंगे। यही चीज तुम्हारी सक्सेस डिफाइन करेगी। तो वीकडे पे कुछ ना कुछ करके 2 घंटे अपनी स्किल्स पे काम करना है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स हो, वो डेवलपमेंट हो या कुछ हो, वो अपने लिए 2 घंटे हैं, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अब अगर मैं वीकेंड की बात करूं तो मुझे 2 घंटे की जगह यहां पर 6 घंटे दे दो, बिकॉज यहां तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। तो 6 घंटे ऑन वीकेंड्स और 2 घंटे ऑन वीकडेज। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 2 into 5 इज वीकडे वाला आवर्स एंड 6 into 2 इज 12 आवर्स ऑन वीकेंड्स। टोटल मिला के 22 आवर्स आ रहा है इन अ वीक। और जनरलाइज कर देता हूं, 20 आवर्स इन अ वीक दे दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 20 आवर्स इन अ वीक एक बहुत ही प्रोडक्टिव चीज है अगर तुम पूरे अच्छे से फोकस के साथ कर रहे हो, बिना इंस्टाग्राम यूज करे, बिना स्नैपचैट यूज करे, बिना दोस्तों से बात करे, अपनी स्किल पे काम कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, तो बहुत सही है, बहुत सही। अपने प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे और अच्छे से चीजों को फोड़ पाओगे। सो वी हैव कम टू अ पॉइंट कि हमें 20 आवर्स इन अ वीक किसी ना किसी तरीके से हमें निकालने हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इसकी ओनरशिप हमारी है। हमें अपने पेरेंट्स को किस चीज के लिए मना करना है, अपने फ्रेंड्स को किस चीज के लिए मना करना है, हम करेंगे, ओनरशिप लेंगे। 20 आवर्स इन अ वीक अपने ऊपर काम करने के लिए निकालेंगे ही निकालेंगे।
ये नहीं कर पा रहे हो तो आगे की बातें नहीं सुन पाओगे तुम। प्लीज इसको अच्छे से फॉलो कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड पॉइंट पे कि चलो 20 आवर्स इन अ वीक निकाल लिए, अब लगाने किस पर है, राइट। अब यार अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट की बात करूं तो एक बात ध्यान से समझ लो, ये दोनों चीजें ना एक साथ लर्न नहीं कर सकते। लर्निंग का मतलब होता है कि हमें आता नहीं है और अभी हम फ्रेश से सीख रहे हैं, यार ये नहीं हो पाएगा। पहले एक चीज अच्छे से सीखनी पड़ेगी और वो मोस्ट लाइकली होगी डेटा स्ट्रक्चर्स। पहले डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से सीखते हैं, फिर जब हम डेवलपमेंट सीखने जाएंगे तब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करेंगे बस, क्योंकि हमें आता होगा, हम फ्लो मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। बट सीखने के टाइम एक ही चीज पे फोकस करेंगे, एंड फर्स्ट इट शुड बी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देन इट शुड बी डेवलपमेंट, राइट। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझ लो, एक साथ दो जगह मत जाना। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं और ना डेटा स्ट्रक्चर सीख पाते और ना डेवलपमेंट सीख पाते, है ना। तो अब अगर मैं बात करूं कि हम अगर केवल पहले डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो हम 20 घंटे हफ्ते में दे रहे थे, वो सारे घंटे डेटा स्ट्रक्चर्स पे लगाएंगे। एंड जब ये 20 के 20 घंटे लगाएंगे तो कितने टाइम में अपना डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएगा। देखो आइडियली हम 200 से 250 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आई एज्यूम 250 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम में एवरेज 1 घंटा लगा रहे हैं, राइट। किसी में कम लगाओगे, किसी में ज्यादा लगाओगे, तो 250 आवर्स लगाओगे प्लस 250 और कर लेते हैं क्योंकि तुम कुछ रिवीजन करोगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं 500 आवर्स टाइप अगर तुम केवल डेटा स्ट्रक्चर्स को दे दोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सीख जाओगे डेटा स्ट्रक्चर्स। सो इफ वी आर गिविंग अवर फर्स्ट 500 आवर्स, तो 20 आवर्स इन अ वीक दे रहे थे, 500 डिवाइड बाय 20 क्या हुआ, 25 वीक्स। अब 25 वीक्स में अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं, दैट मींस हम 6 से 7 महीने लग के डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से सीख गए हैं और हमें अब डेटा स्ट्रक्चर्स आ गया है। अब हम आगे की साइड पे सोच सकते हैं। देखो ये 6 से 7 महीने कुछ लोगों को ज्यादा लगेंगे, कुछ लोगों को कम लगेंगे। इट्स एब्सोल्युटली ओके। कम लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम घंटे कम स्पेंड कर रहे थे, इट्स ओके। 8 महीने में होता है या 4 महीने में होता है, तुम्हारे हाथ में था, तुमने जैसा एफर्ट डाला उस हिसाब से तुम्हारे को रिजल्ट मिला। बट गिवन माई स्टेटमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से सीख लेते हो, कितना भी टाइम लगे वर्थ इट होता है, ठीक है। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर सीख गए हैं, अब हमें एक्चुअली नेक्स्ट पे मूव करना चाहिए कि अब हमें डीएसए और डेवलपमेंट दोनों को मैनेज करना है। और मैनेज ऐसे करना है कि डीएसए की प्रैक्टिस मेंटेन करनी है, मतलब कुछ ना कुछ टाइम हफ्ते में डीएसए को देना है और डेवलपमेंट सीखने पे फोकस करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें रिकमेंड करूंगा, जो तुम्हारे 20 घंटे इन अ वीक थे उसमें से 6 घंटे तुम डीएसए को दे दो और 14 घंटे तुम डेवलपमेंट में सीखने में दे दो। दोज आर गुड इनफ आवर्स, राइट। 6 घंटे जो मैं डीएसए के बोल रहा हूं, तुम उसको ऐसे कर सकते हो कि 3 वीकडे पे दे दिए, राइट, मतलब 2-2 घंटे के वीकडे दे रहे थे हर हफ्ते, उस पे दे दिया, या फिर एक पूरा वीकेंड डीएसए को दे दिया। किसी के लिए कुछ वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है। तुम दिमाग लगाओ कि तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है, एंड ये दोस्ती यारी में मत सोचना कि उसके लिए वर्क कर रहा है तो मेरे लिए भी ये वर्क करेगा, नहीं। तुम्हारे लिए जो शेड्यूल फिट करे उस हिसाब से करो। 6 घंटे डीएसए को दो एक हफ्ते में और 14 घंटे अपने डेवलपमेंट को दो, ठीक है। इस हिसाब से आई थिंक वी विल बी एबल टू मैनेज। अब डेवलपमेंट में क्या गलती नहीं करनी है यार, ये नहीं, हम वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग भी सीख रहे हैं। मैंने जैसे बोला है, फोकस हमेशा एक चीज पे करना है, एक फील्ड चुनो और उसमें एकदम फोड़ दो। और ये कैसे डिसीजन लेना होता है ये मैंने एक वीडियो में बताया था, जो कि तुम रेफर कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अब अगर हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं या मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो 14 घंटे हफ्ते में देंगे और अपना एंड रिजल्ट ध्यान में रखेंगे। वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट पे काम करते रहेंगे जब तक वेबसाइट डिप्लॉय नहीं हो जाती। ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो काम करते रहेंगे जब तक ऐप प्ले स्टोर पे नहीं आ जाती। आइडियली ये सब चीजें 6 महीने में हो जानी चाहिए, बिकॉज डेवलपमेंट में क्या होता है, तुम्हें एग्जीक्यूशन करनी होती है चीजें। डीएसए में क्या होता है, लॉजिकली सोच समझ के काम करना होता है। यहां क्या है, तुम कर करके बहुत सारी चीजें सीखते हो, डीएसए में पढ़ाई कर करके याद रख रख के थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो दोनों में थोड़ा फर्क है। डेवलपमेंट में एग्जीक्यूशन मेन चीज है, जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी चीजें तेज चलती रहेंगी, राइट। तो मैंने ये तरीका बताया, हमें डिसीजन कैसे लेना है वो मैंने बताया हुआ है। हमें अब डीएसए मैनेज करना आ गया डेवलपमेंट के साथ। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जो अगेन हमें एक गलती नहीं करनी है, कि हम कॉलेज के टाइम में जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, माइनर प्रोजेक्ट्स या मेजर प्रोजेक्ट्स, ट्राई टू अलाइन देम विद योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो मशीन लर्निंग में कर रहे हो, चाहे ऐप डेवलपमेंट में कर रहे हो, चाहे वेब डेवलपमेंट में कर रहे हो, उनके हिसाब से ही वही चीज अलाइन करो। अगर सेम प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो तो बहुत ही सही है, वही चीज कॉलेज में दिखा दोगे तो टाइम बहुत बच जाएगा, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है।
राइट, कि यार कॉलेज में कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट, मैं यहाँ कोई और प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड जनरली एक और गलती करते हैं लोग, दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दोस्ती यारी में डिसीजन ले लेते हैं, यार अच्छा मशीन लर्निंग पे साथ में प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बट मुझे तो आते ही नहीं है, तो मुझे वहां फालतू का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं करते ना, अपने हिसाब से जो लोग सिमिलरली वेब डेवलपमेंट के लोग हैं उनके साथ प्रोजेक्ट काम करते हैं और अपना कॉलेज में भी वही प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। बिकॉज हम एक टाइम पे एक स्किल सीख पाएंगे, 4 चीजें सीखना बहुत मुश्किल है ना। तो मैंने ये चीजें तुम्हें बताई हैं, इन चीजों को तुम प्लीज ध्यान रखो। एंड तुम्हें आई थिंक अब काफी आइडियली पता लग गया होगा कि कैसे अपने घंटे बिताने हैं, कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स पे लगाने हैं, कैसे डेवलपमेंट में लगाने हैं। करना तुम्हें है 20 घंटे इन अ वीक का फॉर्मूला है, ये कर लेते हो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें चीजें सीखने से। मैंने अपने टाइम पे करा था और अच्छे से निकाला था, तुम भी करोगे और तुम भी अच्छे से काम कर लोगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में जैसे मैंने बोला राइट डायरेक्शन दी है टुवर्ड्स द रिजल्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन, तो प्लीज काम करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। थैंक यू सो मच।